वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्निंग स्विफ्ट कॉन्करेंसी। दिस इज योर होस्ट रवि। एज डेवलपर्स हम सभी ने एक ऐसे सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पे एक रैंडम बग आता है और उस बग को रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने अंदाजे के हिसाब से कोई एक रैंडम कोड कर देते हैं इस उम्मीद में कि वो रैंडम कोड उस बग को फिक्स कर देगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि वो बग किस कोड की वजह से हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, तो कोई भी रैंडम कोड उस बग को फिक्स नहीं कर सकता। प्रॉब्लम तो तब ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब आप कॉन्करेंसी रिलेटेड कोड के साथ काम करते हो एंड यू हैव नो आइडिया वेयर टू बिगिन। आज के सेशन में हम ऐसे ही कोड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उसे रिजॉल्व करेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डेटा रेस और एक्टर्स के बारे में पता हो। एंड इफ़ यू हैव नो आइडिया तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम इन दिस वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इस वीडियो में बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। द सेकेंड वीडियो इज बियॉन्ड असिंक अवेट। आज के सेशन में जो कोड है वो हमने इसी वीडियो में किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक डेवलपर को सिस्टम डिज़ाइन और बिहेवियर के एस्पेक्ट्स में कैसे सोचना चाहिए, ये वीडियो उसे बहुत डिटेल में शो करता है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। प्रीवियस सेशन में हमने पेशेंट की रिपोर्ट को डाउनलोड किया था एंड दिस वाज अवर अप्रोच। इस अप्रोच से पेशेंट के रिपोर्ट्स डाउनलोड हो रहे थे, लेकिन जब हमने इस अप्रोच को डिटेल में डिस्कस किया तो वी केम टू नो दैट दिस इज अ फ्लॉड अप्रोच। एंड डू यू रिमेंबर व्हाट दैट फ्लॉड अप्रोच वाज? हम रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने के लिए फॉर लूप का यूज कर रहे थे, जो कि एक रियलिस्टिक सिनारियो में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि फॉर लूप रिपोर्ट्स को सीक्वेंशियली डाउनलोड करता है, यानी कि ये फाइल्स को एक एक करके डाउनलोड करेगा, इंक्रीजिंग द टोटल वेट टाइम फॉर द यूजर। इस अप्रोच को हम आने वाले सेशन में क्लियर करेंगे बाय यूजिंग टास्क ग्रुप, बट आज के सेशन में हम इस फाइल स्टोर को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के एंड में मैंने ये कहा था कि इस फाइल स्टोर क्लास में भी एक प्रॉब्लम है, बट वी डिडंट डिस्कस व्हाट दैट प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम इस क्लास में नहीं है, बट हम इस क्लास को यूज़ कैसे कर रहे हैं उसमें। इस क्लास का कोड अगर आप देखोगे तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है। ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है। हमने प्रीवियस सेशन में बिना किसी इश्यूज के इस कोड को वर्क करते हुए भी देखा है। बट वी ऑल्सो नो जस्ट बिकॉज समथिंग इज वर्किंग दैट डज नॉट मीन इट्स इफेक्टिव और परफॉर्मेंट। प्रोग्रामिंग में जो भी अप्रोच आप सेलेक्ट करते हो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अपने अप्रोच को सेलेक्ट करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी ये कोड सेफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें हम सीक्वेंशियल फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही फाइल डाउनलोड होगी और आपके डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में सेव होगी। एंड इट वर्क्स समथिंग लाइक दिस। पहले रिपोर्ट ए डाउनलोड होगा एंड देन बी एंड देन सी। लेकिन कल जब हम इसी फ्लो को टास्क ग्रुप के साथ कॉन्करेंट बना देंगे तब हमारा फ्लो कुछ ऐसा होगा। हमारे पास एक टास्क ग्रुप होगा और टास्क ग्रुप क्या करता है, वो एक एक करके कोड एग्जीक्यूट नहीं करता, वो एक साथ मल्टीपल टास्क क्रिएट करता है। सो वी विल हैव टास्क ए, बी एंड सी, और ये तीनों टास्क एक के बाद एक नहीं, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। और क्योंकि हम एक कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में है, तो इन तीनों में से कौन सा टास्क पहले खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इट कैन बी टास्क सी एंड देन ए एंड देन बी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करो, ये तीनों टास्क एक ही कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हैं और इस फाइल स्टोर क्लास में हम फाइल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर रहे हैं, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं, फाइल को टेम्पररी फोल्डर से उसके एक्चुअल पाथ पे मूव कर रहे हैं। ये सभी ऑपरेशन एक शेयर्ड फाइल सिस्टम पे हो रहा है। सो चांसेस ये है कि जब ये सारे टास्क एक साथ इस फाइल स्टोर को एक्सेस करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं, और यहीं से डेटा रेस और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का रिस्क शुरू होता है। फाइल स्टोर के कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हाउ वी आर कॉलिंग दिस कोड। और इसी वजह से हमारा जो करंट डिजाइन है वो कॉन्करेंट एनवायरनमेंट के लिए रेडी नहीं है, और इसीलिए फाइल स्टोर को एक नॉर्मल क्लास के बजाय एक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। फाइल स्टोर को एक्टर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे कोड का बिहेवियर कुछ ऐसे होगा। सपोज टास्क सी सबसे पहले फाइल स्टोर तक पहुंचता है, तो टास्क सी एक्टर के अंदर एंटर करेगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। और उसी बीच अगर टास्क ए और बी फाइल स्टोर को कॉल करते हैं तो उन्हें तुरंत एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड द रीजन फॉर दैट इज एक्टर, क्योंकि एक्टर एक इंपॉर्टेंट गारंटी ये देता है कि एक्टर आइसोलेटेड स्टेट को एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क एक्सेस कर सकता है, एक से ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि टास्क ए और टास्क बी इन दोनों को अपने टर्न का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही टास्क सी का काम फिनिश होता है, एक्टर नेक्स्ट वेटिंग टास्क को अलाउ करता है, सपोज इट इज टास्क ए। फिर टास्क ए का काम कंप्लीट होगा और उसके बाद टास्क बी को एक्सेस मिल जाएगा। एक्टर ये इंश्योर करता है कि शेयर्ड स्टेट पर एक्सेस सीरियलाइज्ड हो, ताकि कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में भी हम प्रेडिक्टेबल और सेफ बिहेवियर मेंटेन कर सकें। नाउ लेट्स बिल्ड द एप्लीकेशन। बिल्ड सक्सीडेड, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है। लेट्स सी व्हाट दैट इज। जो वार्निंग है वो ये कह रहा है कि वी हैव टू इंसर्ट अवेट, लेकिन इफ यू लुक एट फाइल स्टोर तो ना ही ये फंक्शन एक असिंक फंक्शन है, ना ही इस फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिख रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी हमने असिंक अवेट का यूज़ किया है। सो इनसाइड द पेशेंट रिपोजिटरी व्हाई आर वी गेटिंग दिस वार्निंग कि हमें यहाँ पे अवेट को इंसर्ट करना है?
द रीज़न फॉर दिस इज एक्टर बाउंड्री, कि ये जो रिपोजिटरी है ये खुद एक एक्टर नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन एक्टर कॉन्टेक्स्ट. और जब भी आप नॉन एक्टर कॉन्टेक्स्ट से किसी एक्टर का कोड कॉल करोगे तब कंपाइलर हमें अवेट यूज़ करने के लिए फोर्स करेगा. सिंपल एग्जाम्पल में समझो तो जैसे टिकट काउंटर पे सबको अपनी बारी का वेट करना पड़ता है, वैसे ही एक्टर एट अ टाइम एक ही टास्क को आइसोलेटेड एक्सेस देता है और बाकी टास्क को वेट करवाता है. सो लेट्स इंसर्ट अवेट ओवर हियर. नाउ लेट्स बिल्ड द एप्लीकेशन. Build succeeded. So now let's go ahead and run the application. And over here you can see the report is downloaded. अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स के मन में ये सवाल आए कि क्या हमें सभी क्लासेस को एक्टर बना देना चाहिए जो एक कॉन्करेंट एनवायरनमेंट में है. वेल इसका टेक्निकल आंसर ये है कि किसी भी क्लास को एक्टर बनाने से पहले आपको खुद से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहिए कि अगर कल को मल्टीपल कॉन्करेंट टास्क इस क्लास को एक्सेस करें तो इस क्लास के अंदर ऐसा क्या है जो एक शेयर्ड स्टेट की तरह बिहेव करेगा. जैसे हमारे केस में शेयर्ड फाइल स्टेट था जहाँ पे डायरेक्टरी पाथ, फाइल लोकेशन और डिस्क राइट्स हो रहे थे. वैसे ही आपको आपके कोड में देखना चाहिए कि क्या कोई शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट एग्जिस्ट करता है. अगर आपको ऐसा शेयर्ड स्टेट मिलता है तब उस क्लास को एक्टर बनाना एक सही डिज़ाइन डिसीजन हो सकता है. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हर क्लास को ब्लाइंडली एक्टर बना देना भी ज़रूरी नहीं है. टास्क ग्रुप के वीडियो के बाद हम एक थियोरेटिकल सेशन रखेंगे और उसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे. कॉन्करेंसी रिलेटेड ये हमारा थर्ड वीडियो है. अगर अभी तक आपके कोई डाउट्स क्लियर नहीं हुए हो तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उन क्वेश्चंस को थियरी सेशन में इंक्लूड कर सकूं. सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग. बाय बाय.